और दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश में इन दिनों हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। हालांकि कोहरा थोड़ा कम है, मौसम थोड़ा साफ है, लेकिन सर्दी का सितम जारी है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का इंतजाम करते दिखाई दे रहे हैं। कहीं कहीं कोहरे की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगाए लोग हेडलाइट जलाकर अपनी अपनी गाड़ियां चला रहे हैं। माना जा रहा है कि नए साल तक किसी तरह ठंड रहेगी। उधर ठंड और शीतलहर पर श्रद्धालुओं की आस्था भारी पड़ रही है। वाराणसी, मथुरा, हरिद्वार, अयोध्या श्रद्धालु जो है यहाँ पर उनका सैलाब उमड़ पड़ा है, क्योंकि देखिए चुट्टी का वक्त होता है। लोग तीर्थ स्थान हो या घूमने घामने की जगह हो, हर जगह भारी संख्या में पहुंचते हैं और अब यहाँ पर जो सैलानी है उनका जमावड़ा दिखाई दे रहा है। तो दिल्ली एनसीआर में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है और हम आपको बता दें कि अलग अलग जगहों पर मथुरा, वाराणसी, हरिद्वार, अयोध्या के मंदिरों में इस वक्त रोजाना हजारों की तादाद में जो श्रद्धालु है वो पहुंच रहे हैं। लोग मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं और बात की जाए तो छुट्टी का वक्त है। लोग चाहते हैं कि क्यों ना नया साल इन्हीं मंदिरों में घूमकर भगवान से आशीर्वाद लेकर बिताया जाए, इसलिए इन सब जगहों पर खास तौर पर सैलानियों की संख्या बढ़ गई है। नए साल तक ठंड इसी तरह से रहेगी और उसके बाद कहा जा रहा है कि हो सकता है आगे राहत मिले, लेकिन अभी फिलहाल तो कोई राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। बातचीत करने के लिए इस वक्त हरिद्वार से पुलकित शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, देखिए एक तो ठंड का मौसम है, छुट्टियों के दिन शुरू हो गए हैं क्योंकि बच्चों की भी छुट्टियां हो गई हैं। लोग इस दौरान घूमने घामने निकलते हैं और खासतौर पर हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ भगवान के दर्शन भी होते हैं, घूमना भी हो जाता है। तो किस तरह से सैलानियों का आना जाना यहाँ पर है और ठंड किस तरह की है? देखिए, बात अगर सर्दी की करें तो इस वक्त जो है कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। हरिद्वार में भी जो सब जगह है, शहर से लेकर देहात तक, और इस इलाके में देखने में आ रहा है कि रोजाना सुबह के समय घना कोहरा नजर आ रहा है और बहुत ज्यादा सर्दी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। लेकिन हरिद्वार में जो प्रमुख तीर्थ स्थल है, जो धार्मिक स्थल यहाँ पर है, खास तौर पर जो विशेष तौर पर जो हर की पैड़ी है, हर की पैड़ी पर हम देख रहे हैं कि आम दिनों की तुलना में जरूर यहाँ पर जो भीड़ भाड़ है, लोगों की, श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो थोड़ी कम नजर आती है। लेकिन क्योंकि आज इस तरह से इतनी सर्दी है, बहुत ज्यादा कोहरा है, बावजूद इसके लोगों के अच्छा खासा जमावड़ा हर की पैड़ी पर हमें नजर आ रहा है। लोग आ रहे हैं और गंगा स्नान भी कर रहे हैं, क्योंकि हर की पैड़ी पर जो भी आता है उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो गंगा स्नान करना होता है। अब से थोड़ी देर पहले जो प्रातःकालीन गंगा आरती है वो संपन्न हुई है और उस गंगा आरती में तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से अच्छा खासा जमावड़ा लोगों का, सैकड़ों से हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो गंगा आरती में शामिल हुए। क्योंकि जो भी लोग हरिद्वार आते हैं और हरिद्वार में रुकते हैं, होटल में, धर्मशाला में और तमाम आश्रमों में जो लोग रुकते हैं, तो वो जरूर ये कोशिश करते हैं कि सुबह की या शाम की जो गंगा आरती है वो उसमें सम्मिलित हो सके और जितनी जो भव्य नजारा है इस गंगा आरती का, जो अलौकिकता है, वो उसके दर्शन कर सके। और वही नजारा हमने अब से थोड़ी देर पहले देखा कि इतनी ठंड के, इतनी भीषण सर्दी के बावजूद भी जो लोग हैं वो जो आस्था पर जो भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, जो सर्दी पर जो भारी पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि देखिए इतनी ठंड पड़ रही है उसके बावजूद लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। बातचीत हो सकती है क्या उन लोगों से? जी, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं बात करने का प्रयास करूंगा। कुछ एक युवाओं का ग्रुप यहाँ पर है, मैं बात करने का प्रयास करूंगा। भैया, आप काफी लोग देख रहे हैं, हम काफी दोस्त लोग साथ में हैं। आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? हम लोग इंदौर से आए हैं। मेरा नाम है डॉक्टर आकाश मीणा और मेरे साथ में डॉक्टर अंकित मालवीय। हम लोग तो इंदौर से आए हैं और एक हमारे भाई दिल्ली तो से। बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है, किस तरह से प्लान आपने बनाया कि हरिद्वार जाना चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए? बस हम 4-5 लोग बैठे थे, गेम खेल रहे थे, पबजी। ब्रेक आया कि भाई हम गेम नहीं खेलेंगे, हम चलते हैं। अच्छा। और हम लोगों ने बोला चलो चलते हैं, तो हम लोग निकल आए दिल्ली इंदौर से और यहाँ प्लान किया कि हरिद्वार चलते हैं और ऋषिकेश चलते अच्छा, हैं। इतनी ज्यादा सर्दी हो रही है, लोग जो है घर से निकल नहीं रहे हैं। अगर जरूरी काम ना हो तो लोग रजाई में दुबके हुए हैं, लेकिन आप यहाँ पहुंचे हुए इतनी भीषण सर्दी में गंगा स्नान भी कर रहे हैं। माँ गंगा जब बुलाती है तो आना ही पड़ता है। हर हर गंगे। तो आस्था बड़ी है, सर्दी बड़ी? आस्था तो बहुत ही बड़ी है। हाँ। ये जो सारी चीजें हैं प्रकृति, उनसे सारी चीजों को अपन अलग हटा भी दें तो भी आस्था इतनी बड़ी है, मीन्स उसका कोई अपन विस्तारित रूप से अपन ज्यादा उसका बखान नहीं कर सकते। आस्था मन में होती है कि हाँ कहीं भी जाना है किसी भी के प्रति भी, तो वो आती ही कहीं से भी आती। अच्छा भैया, आस्था अगर मन में हो तो कितनी भी सर्दी हो, कितनी भी गर्मी हो, बरसात, तूफान, कुछ हो, फर्क नहीं पड़ता? फर्क नहीं पड़ता। देखिए ना, अब हम दिल्ली से आए हैं, कितना कोहरा है, रोड पे हम कैब से आए हैं, उसके बीच भी हम 20 की स्पीड से चला के आ गए हैं। तो सर्दी हो या गर्मी हो या बारिश हो, बिल्कुल आस्था पुलकित, आस्था सर्दी होती है गर्मी और आस्था बारिश, सबसे अगर भगवान के दर्शन करने